तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर से काइजू नंबर 8 के सीजन 3 के एपिसोड 5 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 50 से लेके 53 तक कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले जाकर उनको देख लीजिए, वरना स्टोरी आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने देख लिया है तो मुबारक हो। अब बढ़ते हैं आज के अमेजिंग एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुमी काफी तेजी के साथ इसाओ की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं पे काइजू 9 अपने हाथ को हील कर चुका था। वहीं पे कुरुसु एक जगह पे छिपकर इसाओ को बताता है कि ये जगह पूरी तरीके से खाली कर ली गई है और वह भी जाकर अपने आप को बचा ले। इसाओ उसको समझाता है कि उसके यहाँ से जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वह यहाँ से चला भी गया तो मॉन्स्टर 9 के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वह उसको ढूंढ ही लेगा। उल्टा इसाओ कुरुसु को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कुरुसु इसाओ की जीत तक उसके साथ रहने के लिए कहता है। इसाओ एग्री कर देता है और अपनी पूरी कॉम्बैट पावर को अनलीश करता है, जो कि हमें नहीं बताई जाती। इसाओ की अनलीश पावर कुरुसु को बाहर भी महसूस हो रही होती है। अगर इसाओ किसी नंबराइज्ड वेपन को उसकी फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल करेगा तो उससे इसाओ की लाइफ फोर्स भी कम हो सकती है, लेकिन बदले में जो उनको शक्ति मिलती है वह खोंजू काइजू जितनी है इंसानी शरीर में। तभी इसाओ और काइजू 9 अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ पंच करते हैं और उस पंच के पावर को कुरुसु भी भाप लेता है कि ये काइजू नंबर 2 की रिलीज फोर्स है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक फोर्स की वजह से चीफ का दाहिना हाथ भी टूटने लगता है। ये देख के कुरुसु को यकीन नहीं होता और काइजू 9 काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है चीफ की पावर को देखकर, और वे किसी भी हालत में काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल करके रहेगा। लेकिन चीफ अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पे पंच मारते हैं और जब उसका सर नीचे आता है तो अपनी पूरी ताकत से उसके फेस पे मारते हैं, जिससे काइजू 9 की गर्दन ही उखड़ जाती है और उसको एहसास होता है कि उसने चीफ को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती करी। चीफ इसाओ से इम्प्रेस होता है और अपनी पूरी दिखाने के लिए इसाओ को कहता है और सिर्फ अपने धड़ से ही वह इसाओ के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है। चीफ अपने सिर्फ दाहिने हाथ से ही काइजू 9 के साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे, इसलिए चीफ के हाथ पे काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। लेकिन बात यही नहीं, चीफ के जो अटैक्स है उनमें वो जोर नहीं जो कि पहले था। अब चीफ बूढ़े होने के साथ काफी कमजोर है। अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची कि वे अपने आप को और जोर देकर लड़ाई कर सकें। वो वक्त भी काफी ज्यादा सुहाना था जब चीफ हिकारी के साथ मिलकर लड़ाई करते थे। तभी एकदम से काइजू 9 चीफ के चेस्ट पर पंच कर देता है। उसके बाद काइजू 9 चीफ के ऊपर पंच की बारिश करता है। कुरुसु के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वे चीफ को कैसे कवर प्रोवाइड करें, क्योंकि इस समय फर्स्ट डिवीजन और कैप्टन नारुमी चीफ से काफी ज्यादा दूर है। तभी चीफ कुरुसु से कहते हैं कि अब हम काइजू 9 को हराने वाले हैं। ये सुनकर कुरुसु काफी हैरान होता है, क्योंकि इस समय चीफ एक सेकंड के लिए भी डिफेंस में चले गए तो काइजू 9 उनको मार देगा। चीफ कुरुसु से कहते हैं कि वे उनके सर्किट्स को ऑन करें और जल्दी से जल्दी सूट की पावर को मैक्स करें। उसके बाद जो चीफ का दाहिना हाथ है उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है और चीफ उसको मूव कर पा रहे हैं, और ऐसा इसलिए हुआ जो कि काइजू 2 के मसल्स है वह चीफ के मसल्स को रिपेयर कर रही है। लेकिन डर इस बात का है, चीफ की जो बॉडी है वह इस झटके को नहीं सह पाएगी, क्योंकि इस समय उनकी बहुत एज हो चुकी है। कुरुसु भी चीफ को इतना खुद को पुश करने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे चीफ को काफी भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन चीफ के लिए सब कुछ ठीक है। फिर वे डिफेंस फोर्स के सभी मेंबर्स को इमेजिन करते हैं। जो आज की जनरेशन है वह कमाल की है, उसके बाद जो उनके आगे की जनरेशन होगी वो भी कमाल की ही होगी। तो इस एक पल के लिए, सिर्फ एक इस लड़ाई के लिए वे काइजू नंबर 9 को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हिकारी ने लगा दी थी काइजू नंबर 6 से लड़ाई करते वक्त। और ये कहने के बाद चीफ अपनी लिमिट से पार आ जाते हैं और जो काइजू 2 की सूट है उसके शॉक वेव्स उनकी स्किन से बाहर निकल रही होती है। तभी एकदम से काइजू 9 चीफ के ऊपर अपना पंच मार देता है, जिसे देखकर कुरुसु हैरान हो जाता है और चीफ उस पल के लिए उस दिन को याद करते हैं जब शिनोमिया ने सबसे कहा था कि वे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी। किकोरू की बात सुनकर हिकारी को यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती है। इसाओ बताते हैं कि ये तो बस एक नॉर्मल सी बात थी, अगर वह हमारी फैमिली में जन्म ले चुकी है तो इसको ऐसा कहना ही था। और इसाओ की बात सुनकर हिकारी उसका मजाक बनाने लगती है। इसाओ बताते हैं कि ये काफी खतरनाक काम है। इसाओ की बात सुनकर हिकारी ठान लेती है अगर किकोरू ने इसी रास्ते को चुना है तो वे उसको ट्रेन करने के लिए अपने दिल को पत्थर का बना लेगी और सरवाइव करने के लिए अपनी पावर्स भी देगी। और इसका मतलब ये है कि इसाओ को किकोरू का ध्यान रखना है, उसको खूब सारा प्यार और अटेंशन देनी है, जो कि एक बाप की जिम्मेदारी है।
उस वक्त की हिकारी की बात को याद कर इसाओ और भी ज्यादा रेंज में आ जाता है और काइजू 9 के हाथ को पकड़कर इसी बात का गुस्सा करने लगता है कि उसने एक बाप की जिम्मेदारी नहीं निभाई। कुरुसु स्क्रीन में देखता है कि इसाओ की बॉडी से सुपर हाई लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर निकल रही है। कम से कम इसाओ जो काम कर सकता है वह यह है कि वह आने वाली संकट को खत्म कर दे और इसाओ की आंखें देखकर काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा डर में आ जाता है, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखें काइजू 2 से कम नहीं लग रही है। फिर इसाओ अपनी पूरी ताकत से काइजू 9 के ऊपर पंच मार देता है, ये कहते हुए कि वह भविष्य के सबसे बड़े खतरे को यहीं पे आज मार देगा ताकि वह उसकी बेटी को दोबारा परेशान ना कर सके। फिर इसाओ को अपनी किकुरु का वह रोता हुआ चेहरा याद आता है। कुरुसु बताता है कि इस समय इसाओ अपनी लिमिट से पार है। तभी जब ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर डायरेक्टर इतामे को समझने में देरी नहीं लगती कि ये काइजू 2 का एक स्पेशल ब्लास्ट है। लेकिन इस वक्त तो उसको चीफ की परवाह हो रही होती है, क्योंकि चीफ ने अपनी इंसानी लिमिट को पार कर दिया। अब लगता नहीं है कि मॉन्स्टर 9 इसाओ के सामने खड़ा रहने के लिए लायक होगा। जब हम मॉन्स्टर 9 की हालत को देखते हैं तो वह काफी खराब होती है और उसका कोर एरिया बाहर निकल जाता है। लेकिन मॉन्स्टर 9 यहाँ पर अपने पूरे प्लान के साथ आया था। तभी वह अपनी बॉडी का शेप बदल लेता है अपने कोर को डिफेंस करने के लिए। लेकिन तभी वह देखता है इसाओ अपने दूसरे हाथ को भी चार्ज करके मॉन्स्टर के ऊपर पंच कर देता है। ये देखकर मॉन्स्टर 9 को हैरानी होती है कि एक इंसान अपनी लिमिट से पार जाकर मॉन्स्टर 2 की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। फिर इसाओ मॉन्स्टर 9 के ऊपर अपना दूसरा पंच मार देता है और उस ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह मॉन्स्टर 9 की बॉडी को चीरकर एक बिल्डिंग को भी टकरा के पार चले जाता है और कुछ ही वक्त में वह बिल्डिंग टूटकर बिखर जाती है। पंच के प्रेशर से सब जगह धूल उड़ने लगती है और ये काफका दूर से भागते हुए देख लेता है। फिर काफका और नारुमी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुरुसु खुद को संभालकर जब डायरेक्टर चीफ को देखता है तो वे सही खड़े होते हैं और काइजू 9 की बॉडी की काफी खराब हालत होती है। तभी उसकी बॉडी से एक परछाई आती है और वह और कोई नहीं काइजू 9 था। काइजू 9 की जो बड़ी बॉडी थी वह इस ब्लास्ट को सहन नहीं कर पाती और वहीं पे नष्ट हो जाती है और काइजू 9 खुद को हील नहीं कर पाता। लेकिन ये चीफ के लिए काफी ज्यादा बुरा था कि चीफ ने अपने ह्यूमन लिमिट को सरपास कर लिया है। अब उसमें और इतनी ताकत नहीं कि वह आगे बढ़कर उसके कोर को खत्म कर पाए। कुरुसु उसकी बात सुनकर डर जाता है। अगर चीफ के पास कोई काइजू बॉडी होती तो ऐसा पॉसिबल था कि चीफ ने उसको कब का हरा दिया होता। कुरुसु चीफ को कहता है कि उनको बस अब थोड़ा सा और खुद को पुश करना होगा, लेकिन चीफ में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वह खुद की बॉडी को भी हिला पाए। और जब हम चीफ के चेहरे को देखते हैं तो उनके चेहरे में काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन तब भी चीफ खुद को हिलाने की कोशिश करते हैं, पर अफसोस वे ऐसा नहीं कर पाते। काइजू 9 अपने ऑर्गन्स निकालकर चीफ को खाने लगता है, ये कहते हुए कि अब काइजू 2 काइजूस की तरफ से काम करेगा। कुछ समय बाद वहाँ पे धूल उड़ने लगती है और काफका और नारुमी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जब वे अपने सामने देखते हैं तो चीफ काइजू 9 की बॉडी के ऊपर खड़े होते हैं। यहाँ से हम नारुमी और चीफ के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे चीफ नारुमी को बताते हैं कि वे जब डिफेंस फोर्स का सबसे ताकतवर डिवीजन खड़ा कर लेंगे तो वे लड़ाई करना छोड़ देंगे और चीफ को ना लड़ाई करने की रिक्वेस्ट नारुमी करता है। और चीफ के लड़ाई छोड़ने के बाद पूरी डिफेंस फोर्स यानी कि पूरे नेशनल की जिम्मेदारी नारुमी के हाथों पे होगी। फिर नारुमी धीरे धीरे करके चीफ की तरफ बढ़ने लगता है। काफका को ये देखकर काफी खुशी होती है कि चीफ सही सलामत है, उनको ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी। तभी ही काफका की काइजू बॉडी उसको एक बड़े खतरे का एहसास देती है और काफका नारुमी को चीफ के पास जाने के लिए मना करता है। काफका को बस ये बताने की देरी ही थी कि वह डायरेक्टर चीफ नहीं है। तभी काइजू 9 नारुमी की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके वहाँ पर शूट कर देता है, लेकिन उस शूट से नारुमी और काफका दोनों ही बच जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और काइजू 9 अपने फ्यूज्ड फॉर्म में आ जाता है। नारुमी जब अपने सामने देखता है तो उसको यकीन नहीं होता और वह तुरंत ही चीफ को कांटेक्ट करते हुए पूछता है कि वे कहाँ पर है। काइजू 9 को नारुमी की आवाज अपने कान में महसूस होती है और वह चीफ के एयरबड को बाहर निकालकर नारुमी को बताता है कि उसने चीफ को मार दिया और उसके साथ खुद को फ्यूज्ड कर लिया। अगर आपने ड्रैगन बॉल जेड देखा होगा तो आपको ये पता ही है कि ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे कि सेल ड्रैगन बॉल जेड में एंड्रॉइड्स को मारकर खाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। बिल्कुल सेम काइजू 9 के सीन में भी ऐसा ही है। ये मैंने सेल का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि आप काइजू 9 की पावर को थोड़ा समझ पाओ। हाँ, तो जब काइजू 9 बताता है कि उसने चीफ को मारकर उसके साथ फ्यूज्ड हो चुका है तो ये सुनकर काफका और नारुमी दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं।
नारुमी उठते हुए कहता है कि इस बात पर कौन। तभी शिनोमिया वहाँ पर काइजू पे शूट करते हुए कहती है कि इस बात पर तुम्हारी कौन यकीन करेगा कि तुमने चीफ को मार दिया। काफका किकोरू को देखकर चौंक जाता है और जब शिनोमिया अपने सामने देखती है तो काइजू 9 उसको इसाओ का चेहरा दिखाते हुए कहता है कि तुम इसी की बेटी हो ना। किकोरू ये देखकर टूट जाती है और काफका उधर देखने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पर नारुमी काफी तेजी से उसके पास आता है और उस पर कट लगा देता है। और यह अटैक देखकर काइजू 9 को समझने में देरी नहीं लगती कि नारुमी ने इस अटैक का इस्तेमाल बीटा पे भी किया था। तभी नारुमी अपनी नंबर 1 टेक्निक इरुप्शन स्लैश का इस्तेमाल करके काइजू 9 पर अटैक करता है और साथ ही में उसको इसाओ की भी बात याद आती है जो कि उसने कही थी कि वह उसके हाथ में पूरा नेशनल सौंपेगा। ये बात याद कर नारुमी और भी गुस्सा होकर ये बात की कसम खाता है कि वह काइजू 9 को यहाँ से जिंदा बाहर निकलने नहीं देगा। तभी काइजू 9 अपने बड़े से पंख निकालकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। नारुमी ये देखकर काइजू 9 से इसका मतलब पूछता है तो वह बताता है कि जब भी वह किसी भी बॉडी में फ्यूज करता है तो उसकी बॉडी उसको कई सारे रिजेक्शन देती है और उन सभी रिजेक्शन को पास करने के लिए उसको थोड़ा समय चाहिए होगा। लेकिन नारुमी को इससे फर्क नहीं पड़ता और वह काफी तेजी के साथ काइजू नंबर 9 के ऊपर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। नारुमी अपनी बात पूरी करता ही है तभी काइजू 9 अपना बड़ा सा मुंह खोलकर काइजू 2 के ब्लास्ट को एक्टिवेट करने वाला होता है। ये देखकर नारुमी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी काफका वहाँ पर आकर अपने पंच को चार्ज करते हुए काइजू 9 से कहता है कि वह उनको उनका चीफ वापस लौटाए। उस पंच को खाने से जो काइजू 9 का ब्लास्ट था वह वहीं पे डिसमिस हो जाता है। लास्ट टाइम काइजू 9 काफी ज्यादा हेल्पलेस था लेकिन अब काइजू 8 को वह यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ने वाला और हम देखते हैं कि काइजू 9 ने काइजू 8 के पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। तभी शिनोमिया को इस बात का एहसास होता है कि उसके बाप का कातिल उसके ठीक सामने है लेकिन वह पूरी तरीके से हेल्पलेस है, वह कुछ नहीं कर सकती। फिर काफका और नारुमी एक साथ मिलकर काइजू 9 के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं और फिर काफका और नारुमी को उससे लड़ाई करते वक्त काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इस बात की काफका को हैरानी होती है कि कैप्टन नारुमी और वह मिलकर उसके साथ डील कर रहे हैं लेकिन उसे नहीं हरा पा रहे। तभी काइजू 9 काफका के ऊपर अपना ताकतवर पंच मारता है और काफका भी अपना पूरा दम लगाकर काइजू 9 के ऊपर पंच मारता है। उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं लेकिन काफका देखता है कि उसके राइट हैंड के मसल से ब्लड निकल रहा है। फिर काफका उससे पीछे हट जाता है। काइजू 9 उनको बताता है कि अब वह वापस जाता ही है लेकिन तभी ही उसका राइट हैंड टूट के गिर जाता है काफका के पंच के कारण। फिर नारुमी काफका को बताता है कि वे किसी भी हालत में काइजू 9 को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। नारुमी अपने वेपन से काइजू 9 के ऊपर अटैक करता है लेकिन काइजू 9 अपने ऑर्गन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। असली झटके का एहसास काइजू 9 को तब होता है जब नारुमी के वेपन से एक सूट आकर उसके हाथ पे लग जाता है और तभी काफका एकदम से आकर उसके पेट पे पंच मारता है, इतना ताकतवर पंच कि उसके पेट की हड्डियां भी बाहर निकल जाती है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम काइजू 9 काइजू 8 को मानता है। तभी काफका चिल्लाते हुए काइजू 9 से कहता है कि वह उसको इस तरीके से जाने नहीं देगा। तभी उसको किकोरू का वो चेहरा याद आता है जब इसाओ ने किकोरू की तारीफ करी थी और वह इस बात की कसम खाता है कि वह उसको इस तरीके का रायता फैलाकर यहाँ से ऐसे आसानी से जाने नहीं देगा। फिर काफका काइजू 9 के ऊपर एक ताकतवर पंच मारता है। काइजू 9 देखता है कि उसकी बॉडी पे कई सारी रिजेक्शन होना शुरू हो चुकी है जिससे वे चीफ की बॉडी को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसको इस बात का पूरा यकीन है कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा काइजू नंबर 8 है। और हम देखते हैं कि काफका की पंचेस और नारुमी की सूट से काइजू 9 की हालत काफी बेकार हो जाती है। फिर काफका और नारुमी साथ में उस पर आखिरी अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। जब काइजू 9 देखता है कि नारुमी काफका साथ में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वह काइजू 2 के ब्लास्ट को फिर से एक्टिवेट करता है और उस ब्लास्ट से वहाँ पे जितनी भी पूरी जगह थी वह सारी जगह टूटने लगती है और दूर से शिनोमिया को काफका और कैप्टन नारुमी की परवाह हो रही होती है। और जब हम काइजू 9 को देखते हैं तो उस ब्लास्ट के कारण काइजू 9 के पास सिर्फ उसकी बॉडी का आधा हिस्सा ही बचा है और इस समय काइजू 9 अपनी लिमिट पर है और अगर उसने ऐसे ही काफका और कैप्टन नारुमी के साथ फाइट करी तो उसको डर है कि जिस बॉडी को हासिल करने के लिए उसने इतनी मेहनत करी वह उसके हाथों से निकल जाएगी। और जब काइजू 9 अपने सामने देखता है तो कैप्टन नारुमी ने अपने वेपन और काफका ने अपने हाथों से खुद को बचा लिया है। ये देखकर काइजू 9 को हैरानी होती है जिस अटैक के कारण वह खुद नहीं बच पाया ये दोनों कैसे बच गए। तभी कैप्टन नारुमी और काफका काफी गुस्से में काइजू 9 की तरफ देखने लगते हैं और उससे दुआ मांगने के लिए कहते हैं कि उसकी हालत इतनी बुरी ना हो।
फिर काइजू 9 ऐसा दिखाना शुरू करता है जैसे कि ये कुछ बड़ी बात ना हो और वे उन दोनों से कहता है कि उसको अपने इस चाल का पहले ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। नारुमी अपने रेटिना वेपन से देखता है कि आखिर वे क्या करने जा रहा है और वे समझ जाता है कि काइजू 9 का क्या प्लान है। फिर काइजू 9 अपने चेहरे के 2 हिस्से करता है और एक हिस्सा कुरुसु पर और एक हिस्सा किकोरू पर, और वे अपने मुंह से ही उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है। काफका और नारुमी काफी तेजी से उन दोनों को बचाने के लिए जाते हैं। काइजू 9 ने पहले ही कहा था कि वे इस समय अपनी लिमिट पर है और इस आखिरी अटैक से जो चीफ का चेहरा है वह धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। काइजू 9 इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी बताता है कि वे किसी को भी उसके सामने मरने नहीं दे सकते। फिर काइजू 9 काइजू 8 को गुड बाय करता है क्योंकि अगली बार वे मिलेंगे तो काइजूस का युग शुरू हो चुका होगा। काफका और नारुमी कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय कुरुसु और किकोरू को बचाने के अलावा। फिर काइजू 9 चीफ की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है और ये अमेजिंग फाइट भी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।